इतना कुछ पहनने के बाद तो हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को झेल पाते हैं। तो हमारे लिए और हमारे पास यहाँ कोई हीटर फीटर कुछ नहीं है, तो हमारा 1.5 डिग्री जो है उनके माइनस के बराबर है। अगर वो लोग यहाँ आ जाएँ, इस तरह से रहना चाहें जैसे हम रह रहे हैं, तो वो तो रह नहीं सकते। तो भाइयों, आज है शनिवार और हम घूम रहे हैं छत पे। 2-4 दिन के बाद में आज धूप निकली है, लेकिन हवा के साथ। और हवा जो है, हम सोचा कि पहले चले जाएं नीचे ज़मीन पे, पार्क में बैठें, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ऊपर अच्छी धूप होगी लेकिन थोड़ी सी हवा भी है। लेकिन फिर भी शुक्र है धूप निकली है। आज तो दिल्ली का टेम्परेचर 1.2 तक चला गया था, 1.2 नहीं 2 तक चला गया था, सॉरी, है ना। और नोएडा में भी हालत ख़राब ही है। तो हमने कहा चलो धूप थोड़ी सेक लें, और बेगम साहिबा को भी हमने कहा नमस्ते कर लें जरा। तो बेगम साहिबा को नमस्ते करने के लिए हम ऊपर आ गए हैं। बेगम साहिबा आप देख रहे हैं ऊपर बैठी हुई हैं, वो अपने लगी हुई हैं अपने व्हाट्सएप पे फलाने ठिकाने पे। और अभी उन्होंने हमको खिलाया है अमरूद और साथ में खिलाया है एक सेब। क्यों बेगम साहिबा? वो अपना व्लॉग दूसरा देख रही हैं, किसी और का ब्लॉग देख रही हैं। अपना व्लॉग तो देखती नहीं, क्योंकि उनको शर्म आती है अपने व्लॉग में। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और थोड़ी धूप निकली है, तो इसलिए बड़ा मज़ा आ गया, वरना 2-3 दिन से तो कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। एंड एन्जॉइंग द सन अलॉन्ग विद बेबी सिंह। बेबी सिंह इज़ ऑल्सो ऑन द रूफ टॉप। एंड वो मैंने उनसे कहा दरी लेके आइए, तो दरी लेके नहीं आई, वो अखबार लेके आ गई। बेबी सिंह, यू कैन से हेलो। अच्छा देखिए, ये इनका हेलो देखिए कितना अच्छा है। एक ऐसे मुंह उठाया, मुंह बना दिया एक क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं इसलिए, क्योंकि ठंड बहुत है। और ठंड जो है वो करीब 1.5 डिग्री पहुंच गई थी रात में। तो मतलब हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोग वी आर इन दी नेगेटिव टेम्परेचर जोन कंपेयर टू अमेरिका एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़। क्योंकि वहाँ पे जितनी ठंड पड़ती है, वहाँ पे तो जाती है -3, -4, -5। हमारे यहाँ पे अगर 1.5 आ जाए तो वो उनके -3, -4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप सोचो यार, उनके घरों में तो एसी लगे हैं, कंडीशनर लगे हैं, और मस्त गर्म हवा उनको मिलती रहती है अपने एयर कंडीशनरों से और अपने हीटरों से। उनका तो चाहे माइनस कितना भी चला जाए, वहाँ तो अंदर कमरे में 15, 16, 17, 18 रखते हैं वो लोग अच्छे से, और बनियान पहन के घूमते हैं। हमारे इंडिया में -1 है तो हम क्या हद से रूम हीटर पहनेंगे, कपड़े पहन लेंगे। आपको पता है, हम कपड़े इतना कुछ पहनने के बाद तो हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को झेल पाते हैं। तो हमारे लिए और हमारे पास यहाँ कोई हीटर फीटर कुछ नहीं है, तो हमारा 1.5 डिग्री जो है उनके माइनस के बराबर है। अगर वो लोग यहाँ आ जाएँ, इस तरह से रहना चाहें जैसे हम रह रहे हैं, तो वो तो रह नहीं सकते। और अदरक खाइए, लहसुन खाइए। ये देखिए छिला जा रहा है सामने हमारे, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन। इधर देखिए, अदरक लहसुन, इधर देखिए देखिए, अदरक लहसुन इधर देख नहीं रहा है एंड हमारा ये कहना बिल्कुल सही है कि हमारा 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री वहाँ के माइनस के बराबर है। क्योंकि इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद अगर वो माइनस में रह रहे हैं, तो कौन सा तीर मार रहे हैं। हम लोग इस तरह की इम्यूनिटी, इस तरह के माहौल, इस तरह के फैसिलिटीज़ के साथ रह करके अगर हम 1.5 में रह पा रहे हैं, तो हमारा 1.5 इज़ मोर नेगेटिव दैन उनका। वो तो क्या है, अगर उनके यहाँ लाइट चली जाए, और एक बार बीच में सुना था कि न्यूयॉर्क में, पता नहीं कौन सी जगह स्टेट में, उनके वहाँ लाइट चली गई तो वहाँ उनके बैंड बज गया, बाजा बज गया उनका। अब यहाँ तो लाइट वाइट का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ तो हमारे कपड़े ही अपने हमारे कपड़े ही हमारा हीटर है, तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। देखिए हम लोग का हीटर कितना अच्छा चल रहा है इस समय, और पूरा का पूरा जो है इन्होंने वो कर लिया है सारा। इन्होंने सारा अदरक छील लिया है यहाँ बैठे बैठे। और क्या छीला? ये क्या चीज़ है? ये क्या मेथी है? हैं? बथुआ है। ये बथुआ छील दिया, ये लहसुन छील दिया, और ये आनंद लिया जा रहा है धूप का है बैठ करके। और इतनी बार हमने कहा कि दरी ला के दे दो, उन्होंने कहा नहीं, दरी नीचे पड़ी रहने दो, अब कौन लाएगा उठा के। हमने कहा हम ले आएंगे। नहीं, तो ठीक है भाई, अगर आपको पसंद नहीं है। देखिए इनकी चप्पलें देखिए ज़रा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे खरगोश आके बैठा हुआ है। ये चप्पलें हैं कि खरगोश है आपका बेबी सिंह? ये चप्पलें हैं कि खरगोश? शाम का टाइम हो गया है जी, 4:45, और हमारी ड्यूटी लगी हुई है चाय बनाने की। तो ज़रा हम चाय बना करके आपको बताओ। पहले तो यार ये मलाई जो है ना, ये निकाल के डालनी पड़ेगी इसमें, और ये जो मक्खन है इसको एक बार और फेंटना पड़ेगा, तब जाके मक्खन निकलेगा। तो ये काम मैं करता हूँ।
तो ये पहले मलाई निकाल लूँ मैं। अरे यार ये निकालूं कैसे, तो इतनी मोटी चिपकी हुई है। अरे सारे निकल गई, गिर गई। चलो निकल आई। इसके लिए चम्मच छोटा पड़ जाता है मलाई के लिए। मलाई निकालना कौन सा आसान काम है। अब बेटा जो तुम लोग देख रहे हो ना, आप लोग तो बोलोगे कि काम आसान कौन सा है। कोई काम आसान है? लो जी, निकाल दी पूरी मलाई मैंने इसमें से और डाल दिया इसमें। अब मैं बनाता हूँ चाय। अब चाय के लिए पहले पानी चढ़ाना पड़ेगा। अब ये मलाई निकाली तो ये गिर गया, यहाँ से ये उठा के वहाँ फेंकने पे गया तो साला वो इस पे मोजे पे ही गिर गया। अब बताओ मोजा गंदा हो गया। साला एक काम करो, साले 4 काम तो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा ये बड़ा हंस रही है, देखिए ये कितना हंस रही है कि देखो ये देखो ये कितना हंस रही है कि ये काम इनसे हो नहीं पा रहे हैं, एक मलाई निकाल नहीं पा रहे हैं। बताइए, इन लोग बड़ी हंसी आ रही है। देखिए तो ये बन गई मेरी चाय। थोड़ा सा गैस चढ़ा दें, तेज़ कर दें हम। थोड़ा गैस कर दिया हमने तेज़, मेरी बन गई चाय। और यहाँ देखिए आप, यहाँ थोड़े से अरे आज आपको बताना भूल गया, आज हमारी जो है वाली आई नहीं, बर्तन मांगने वाली, और उस चक्कर में बर्तन धोने पड़े, सबने मिलकर धोए। और इस चक्कर में, बताने के चक्कर में कि मैं अभी काम वाली नहीं आई, वजह मेरी चाय भूल जाए और फिर गंद मच जाए जैसे अभी दूध में मचा था। तो इसलिए मैं ज़रा कम कंसंट्रेट करता हूँ अपने व्लॉग पे और ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ अपनी चाय पे। चाय के लिए हमारा नाश्ता जो है वो देखिए तैयार हो रहा है, वो उसमें गर्म हो रहा है। कुछ सेवइयाँ बनाई थी तो वो हमारी स्नैक्स हो जाएगी शाम की टी के साथ। क्योंकि हम चाय जो है, जैसे हमारी बेगम का कर्फ्यू है कि वो 5 बजे के पहले उनको चाय चाहिए, ऐसे ही हमारा भी घर में कर्फ्यू है कि हम चाय खाली नहीं पीते, हमें कुछ ना कुछ चाहिए चाय के साथ। नमकीन, मीठा, बिस्कुट, नमकीन, उल्टा सीधा स्नैक्स, ब्रेड का सैंडविच, कुछ ना कुछ चाहिए, उसके बिना हम भी चाय नहीं पीते। वो 5 बजे के पहले बाद चाय नहीं पीती, हम चाय खाली नहीं पीते, हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये हम दोनों के अपने अपने कर्फ्यू हैं घर में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम लगा हुआ है। ये देखिए निकल आया मामला उसमें से कुछ, ये देखो निकल आया कुछ हिसाब किताब चाय का। ओके गुड। तो ये हो रही है हमारी मस्त चाय। देखो मस्त चाय हो रही है हमारी विद दी। आप कर्फ्यू के हिसाब से टाइम देख लीजिए, बराबर 5 बजे हुए हैं। क्योंकि इसके बाद हमारी बेगम चाय नहीं पीती हैं, तो हम इनको चाय एकदम टाइम पर दे देते हैं। और ये हमको जो है स्नैक्स जो है चाय के साथ बिल्कुल दे देती हैं। देखिए बराबर चाय देखिए हो रही है इस समय, परफेक्ट टाइमिंग के साथ मैच हो रहा है हमारा कर्फ्यू। और हमको देखिए ये मिल गया खाने को स्नैक्स चाय के साथ। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बज रहे हैं शाम के 7, पौने 7 और बेबी सिंह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कमरे में थी, अभी कमरे में थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अच्छा तो अब आप मिलिए। एक हमारे पास ब्लू बियर एक आए हुए हैं बाहर से, ये आए हैं हमारे पास। ये ब्लू बियर देखिए आप, ये देखिए ऐसे ब्लू बियर आपने देखे नहीं होंगे। ब्लू बियर जी आप कहाँ से आए हो हैं, क्यों बता दो मेरे को कहाँ से आए हो आप। देखो आप वहाँ शीशे में देख रहे हो। तो आज हमारे ब्लू बियर ने जो है वो दूसरे कप निकाल लिए हैं फॉर सूप, और एक कप उधर बड़ा वाला है, एक उधर ये वाला है। तो ब्लू बियर, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर ए नाइस सूप विच यू आर गिविंग अस। ब्लू बियर देखिए ना इधर, ब्लू बियर इधर देखो एक बार। तो ब्लू बियर नाराज हो गए। आ गए हैं ब्लू बियर जो कि बैठे हुए हैं यहाँ पे ब्लू बियर। तो ब्लू बियर का बन गया सूप टकाटक। ब्लू बियर, ओ ब्लू बियर, ब्लू बियर क्या है